हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ आकांक्षा शर्मा। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। और आज मेरा टॉपिक है अकाउंटिंग इक्वेशन में किस तरीके से आप न्यू बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैं उनको कैसे एडजस्ट करेंगे। ठीक है, मैंने पहले भी वीडियो में आपको काफ़ी सारी एडजस्टमेंट्स बताई हैं। स्टूडेंट्स, आप उनको खुद ही प्रैक्टिस करें, ट्राई करें कि किस तरीके से वो अकाउंटिंग इक्वेशन में एडजस्ट की गई हैं। ठीक है, उस क्वेश्चन को आप सुने नहीं, उसे आप देखें कि मैंने जो ट्रांजेक्शन लिखी हुई है उसको मैंने किस तरीके से एडजस्ट किया है। कुछ मैंने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, लेकिन कुछ को बस एडजस्टमेंट करके बताया है कि वो कैसे एडजस्ट की जाएंगी अकाउंटिंग इक्वेशन में। ठीक है, आप उन वीडियोज़ को बार बार देखें और समझ में भी अच्छे से आ जाएगा। अब आगे देखते हैं कुछ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स जो हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं। इन्वेस्टेड ₹15,000 इन कैश। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब क्या करेंगे, आप पहले अकाउंट इक्वेशन का फॉर्मेट प्रिपेयर करेंगे। असेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, असेट्स में अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, जितनी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैं उनके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डाल लेंगे जो भी असेट्स हैं। लायबिलिटीज़ में लायबिलिटीज़ की कॉलम बना लेंगे, प्लस कैपिटल आपका एज इट इज़ रहता है। ठीक है, मैंने आपको फॉर्मेट के जो थ्रू है क्वेश्चन कराए हैं, उसमें 2 ट्रांजेक्शन के बाद आपको न्यू इक्वेशन बनानी है, फिर नेक्स्ट इक्वेशन आप बिजनेस ट्रांजेक्शन लेंगे, फिर न्यू इक्वेशन, हर 2 के बाद कैलकुलेशन है। ठीक है, अभी बस मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये ट्रांजेक्शन्स को कैसे एडजस्ट करेंगे, क्वेश्चन में आप खुद सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इन्वेस्टेड ₹15,000 इन कैश। तो इन्वेस्टेड, अभी तक आपने क्या किया, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, गुड्स, फर्नीचर, आपको मैंने ये भी करा दिया। अब ये है इन्वेस्टेड ₹15,000 इन कैश। तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे, 15,000 का इन्वेस्टेड मीन्स, तो इट मीन्स वही है कि 15,000 कैश में बिजनेस में लगाए हैं। ठीक है, तो फर्म के अंदर कितना कैश आया, 15,000 का कैश आ गया। ठीक है, कोई आप इन्वेस्टेड का कोई कॉलम नहीं बनाएंगे, कुछ नहीं है, बस लैंग्वेज थोड़ी चेंज हो गई है, बाकी वो सब वही है। तो कितना इन्वेस्टमेंट हो गया है, 15,000 का। तो जैसे आप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश में करते सेम वही करना है। 15,000 की कैश बढ़ा दी और 15,000 का कैपिटल इंक्रीज कर दिया। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए। परचेज ए फर्नीचर फॉर ₹15,000 गिविंग 5,000 इन कैश एंड बैलेंस थ्रू ए लोन। जब परचेज करती है फर्म तो क्या करेगी, पैसा देगी, और जब सेल करती है तो पैसा आता है। तो स्टूडेंट का पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। फर्नीचर का आप अलग कॉलम बनाएंगे, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है फर्नीचर। ठीक है, आप इसको अच्छे से देख लेना, शॉर्ट में लिखा है मैंने ये। 15,000 का फर्नीचर खरीदा है, बट 5,000 तो कैश में हैंड टू हैंड दे दिए, बैलेंस का क्या करा दिया, लोन करा दिया है। ठीक है, तो लोन हमारी लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी में कॉलम बन जाएगा। अब आपके पास से कैश कितना गया, मैं ट्रांजेक्शन अलग अलग कर रही हूँ, सॉल्यूशन नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो 5,000 का तो कैश जाएगा, 5,000 का कैश गया, 15,000 का फर्नीचर आ गया, और क्रेडिटर ना होके क्या करा लिया है, लोन करा दिया है। कितने का, 15 की जो भी आपके फर्नीचर था, 5,000 आपने कैश दे दिया हैंड टू हैंड, तो रिमेनिंग कितना बचा, 10,000। तो 10,000 का क्या कर दिया आपने, लोन करा दिया है। अब जब लोन, आपकी लायबिलिटी बढ़ गई है। ठीक है, समझ आ गया, उधार ना करके लोन से करा दिए। 5,000 कैश में दे दिए, 15,000 का फर्नीचर तो आप ले आए, बट 10,000 आपने लोन करा दिया। ठीक है, कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। रिसीव्ड डिविडेंड ऑन सिक्योरिटीज़ 200। रिसीव्ड डिविडेंड ऑन सिक्योरिटीज़, ये डिविडेंड जो है ये वैसे तो आपकी कोई भी इन्वेस्ट करते हैं आप शेयर में, उन पे मिलता है डिविडेंड। ठीक है, और कुछ शेयर होल्डर को हम पे भी करते हैं डिविडेंड, तो वो तो आप वाइड में बाद में आपको वीडियो में बताऊंगी मैं। बट ये रिसीव डिविडेंड ऑन सिक्योरिटीज़, तो जो आपकी सिक्योरिटी पे आपने रखे थे उस पर आपको कुछ अमाउंट रिसीव हुआ है। ठीक है, तो अमाउंट रिसीव कितना हुआ है, 200। तो जब 200 आया तो क्या करेंगे, एक तरीके की इनकम हो गई, तो 200 कैश में प्लस कर देंगे, और 200 से आप अपनी कैपिटल इंक्रीज कर देंगे। ये कि इनकम है, आपने अपनी सिक्योरिटीज़ रखी थी, उस पर आपको डिविडेंड रिसीव हुआ है, तो डिविडेंड एक तरह की इनकम है। आप 200 का कैश और 200 की कैपिटल इंक्रीज कर देंगे। अगर यहीं पे लिखा होता पेड डिविडेंड, ठीक है, पेड डिविडेंड, तो क्या करते हैं आप, कैश कम कर देते और कैपिटल कम कर देते। तो इसके लिए कंफ्यूज ना हो कि डिविडेंड का मुझे कॉलम बनाना कुछ करना नहीं, बस सिंपल आप क्या करेंगे, कैश बढ़ा देंगे, इनकम है तो, और पे कर रहे हैं तो एक्सपेंस से माइनस कर देंगे। ठीक है, लॉस ऑफ कैश बाय थेफ्ट ₹1,000, लॉस ऑफ कैश। ठीक है, अब कैश जो था आपका क्या हो गया है, चोरी हो गया 1,000 का।
1000 का कैश चोरी हो गया है, तो क्या करेंगे आप, थेफ्ट का कोई कॉलम मत बनाने लग जाना, 1000 आप कैश में से कम कर देंगे और 1000 ही आप कैपिटल से कम कर देंगे। ठीक है, क्योंकि क्या है, ये लॉस है फर्म के लिए, तो कैपिटल भी कम कर देगी और कैश तो चोरी हो ही गया तो कैश भी कम हो जाएगा। ठीक है, कोई कॉलम नहीं बनेगा। तो इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, लॉस ऑफ कैश बाय थेफ्ट ₹1000, कैश कम कैपिटल कम। ठीक है, गुड्स लॉस्ट बाय फायर कॉस्टिंग 1000, सेल प्राइस 1800। गुड्स क्या हो गई हैं, फायर में हो गई खराब, कितने की थी, कॉस्टिंग उनकी 1000 की थी, सेल प्राइस 1800 थी। ठीक है, जब हमें कॉस्टिंग और सेल प्राइस दोनों गिवन होते हैं अकॉर्डिंग टू प्रूडेंस प्रिंसिपल, तो विच एवर इज लेस, जो भी आपकी कम वैल्यू होती है आप उसे ही लेते हैं। ठीक है, तो वो कम वैल्यू किसकी है, 1000। तो 1000 की गुड्स क्या हो गई हैं, खराब हो गई हैं, तो कैश में से तो कुछ नहीं होगा, वहाँ पे तो कैश चोरी हुआ था इसलिए कैश में से कम कर दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे आप करेंगे स्टॉक से, स्टॉक से 1000 कम कर देंगे क्योंकि आपका 1000 का स्टॉक जल गया है, और 1000 आप अपनी कैपिटल से भी माइनस करेंगे क्योंकि वो फर्म के लॉस हैं। मैंने बताया कैपिटल में कोई इनकम होती है उसे प्लस करते हैं, एक्सपेंस प्लस लायबिलिटी होती है उसे माइनस करते हैं, कोई कहीं से प्रॉफिट हुआ उसे प्लस कर देते हैं, लॉस हुआ तो उसे माइनस करते हैं। ठीक है, तो ये लॉस है फर्म के लिए, इसे हम माइनस कर देंगे। ये सारी ट्रांजेक्शन आप अपने आप भी करके देखें स्टूडेंट, बहुत अच्छी ट्रांजेक्शन है, क्योंकि स्टूडेंट इस टाइप की ट्रांजेक्शन में क्या हो जाते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं। रिसीव डिविडेंड ऑन सिक्योरिटी मैंने बताया ये इनकम है फर्म के लिए, तो 200 रुपीज़ उस पर आए हैं तो कैश भी लगा देंगे और कैपिटल भी। ठीक है, लॉस ऑफ कैश बाय थेफ्ट, ये फर्म कैश में से क्या हो गया है, चोरी हो गया है, तो कैश कम कैपिटल कम। गुड्स क्या हो गई, जल गई हैं, तो स्टॉक कम कर देंगे और कैपिटल कम कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, ओके, थैंक यू।